जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे रनवे के निर्माण का सपना एक पुरानी मस्जिद की वजह से अधर में लटक चुका है। देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में शुमार इस हवाई अड्डे की क्षमता बढ़ाने के लिए लंबे समय से दूसरे रनवे की योजना पर काम चल रहा है, लेकिन ऑपरेशनल एरिया में स्थित एक मस्जिद ने इसे जटिल बना दिया है, जिसको लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। दरअसल इसको लेकर बीजेपी ने अब ममता सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने इसे वोट बैंक की राजनीति का नाम देते हुए यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगा दिया है। लेकिन यह विवाद शुरू क्यों हुआ? एयरपोर्ट के अंदर मस्जिद कैसे पहुंची? रनवे से महज 300 मीटर दूर। बंगाल में इसे लेकर क्या नया बवाल मचा हुआ है? मस्जिद का क्या इतिहास है और मस्जिद पर अब विवाद क्यों हो रहा है? क्या राजनीति हो रही है? इन सब पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, जिस मस्जिद की हम बात कर रहे हैं, दरअसल ये मस्जिद एयरपोर्ट के ऑपरेशनल एरिया के भीतर सेकेंडरी रनवे से महज 300 मीटर से भी कम दूरी पर स्थित है, जिसकी वजह से यह सुरक्षा और विमानन मानकों के उल्लंघन को लेकर एक बड़ा राष्ट्रीय विवाद बन चुकी है। अब देखिए मस्जिद विवाद में क्यों है। इससे पहले ये जानते हैं कि एयरपोर्ट के अंदर मस्जिद कैसे पहुंची और मस्जिद का निर्माण कब हुआ। तो देखिए, बांकड़ा मस्जिद का एयरपोर्ट के अंदर होना किसी हालिया निर्माण का परिणाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक घटनाक्रम और भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है। बांकड़ा मस्जिद लगभग 130 साल पुरानी है। यह 1890 के दशक से इस स्थान पर मौजूद है। 20वीं सदी की शुरुआत में यानी कि 1930 के दशक में मस्जिद के आसपास दमदम एयरड्रम का विकास हुआ था। 1960 के दशक में एयरपोर्ट के बड़े विस्तार के लिए आसपास की जमीन का अधिग्रहण किया गया। इस अधिग्रहण के दौरान यह मस्जिद एयरपोर्ट के बढ़े हुए परिसर के अंदर आ गई। मस्जिद वहां पहले से ही स्थापित थी। एयरपोर्ट का विस्तार हुआ और उसने मस्जिद को अपने ऑपरेशनल एरिया के अंदर घेर लिया। दरअसल ये शायद भारत का एकमात्र एयरपोर्ट है जिसके ऑपरेशनल एरिया में कोई मस्जिद है। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार भूमि अधिग्रहण के समय मस्जिद को नहीं हटाने या फिर शिफ्ट ना करने का समझौता हुआ था, जिससे वो रनवे के पास ही बनी रही। अब आपको बताते हैं कि मस्जिद विवाद में क्यों है। तो देखिए, मस्जिद के रनवे के इतना करीब होने के कारण यह विमानन सुरक्षा यानी कि एविएशन सेफ्टी के गंभीर मानकों का उल्लंघन करती है। एयरपोर्ट के परिचालन को प्रभावित करती है। इसमें सबसे पहली वजह है, देखिए, विमानन सुरक्षा में इस मस्जिद की वजह से बाधा आना, यानी कि सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए रनवे के उत्तरी छोर पर स्थित इस मस्जिद के कारण रनवे के थ्रेशहोल्ड को 88 यानी कि 88 मीटर तक पीछे हटाना पड़ा है। इसका मतलब है कि रनवे की वास्तविक लंबाई का एक बड़ा हिस्सा विमान के उतरने या फिर उड़ान भरने के लिए उपलब्ध नहीं रहता है, जिससे कि बड़े विमानों के संचालन में दिक्कत आती है। अब मंत्रालय के अनुसार मस्जिद की उपस्थिति आपात स्थितियों में प्राथमिक रनवे के उपलब्ध न होने पर सेकेंडरी रनवे के उपयोग पर प्रभाव डालती है। दूसरा देखिए, एयरपोर्ट के विस्तार में रुकावट आना। कोलकाता एयरपोर्ट की क्षमता को दुगना करने और उड़ानों की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए रनवे के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजनाएं हैं, और मस्जिद की उपस्थिति इन विस्तार योजनाओं में एक बड़ी भौतिक बाधा बन चुकी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि रनवे थ्रेशहोल्ड, जिसका जिक्र इससे पहले मैंने आपसे किया, वो क्या होता है और वो क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, रनवे थ्रेशहोल्ड रनवे का वो शुरुआती बिंदु होता है जहां से विमान सुरक्षित रूप से उतरना यानी कि लैंडिंग या फिर उड़ान भरना यानी कि टेक ऑफ शुरू कर सकता है। इसे रनवे पर एक बड़ी सफेद विशिष्ट मार्किंग यानी कि पट्टी द्वारा दर्शाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि उतरने वाला विमान रनवे के एक ऐसे हिस्से पर जमीन को छुए जो किसी भी भौतिक बाधा से सुरक्षित दूरी पर हो। और थ्रेशहोल्ड के पीछे का क्षेत्र, जिसे अक्सर रनवे एंड सेफ्टी एरिया या फिर रनवे स्ट्रिप कहा जाता है, विमान को आपात स्थिति में ओवरशूट करने या फिर अंडरशूट करने पर भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाधा मुक्त होना चाहिए। अब देखिए, डिप्लेस्ड थ्रेशहोल्ड क्या होता है, यह भी यहां पर जानना जरूरी हो जाता है। तो देखिए, जब किसी रनवे के सामान्य थ्रेशहोल्ड यानी कि शुरुआती बिंदु को स्थायी रूप से आगे या फिर पीछे की ओर ले जाया जाता है तो इसे
डिप्लेस्ड थ्रेशोल्ड कहा जाता है। अब इसे क्यों विस्थापित किया जाता है ये भी समझिए। तो देखिए, थ्रेशोल्ड विस्थापित होने पर रनवे का एक हिस्सा लैंडिंग के लिए उपलब्ध नहीं रहता है। विमान को विस्थापित थ्रेशोल्ड के बाद ही लैंडिंग करनी होती है। हालांकि विमान अक्सर विस्थापित क्षेत्र यानी कि डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड या फिर रनवे के विस्तार सिरे के बीच का हिस्से का उपयोग टेक ऑफ रनवे के लिए कर सकते हैं, क्योंकि टेक ऑफ के दौरान विमान जमीन के समानांतर होता है और बाधा से टकराने का जोखिम इससे कम हो जाता है। और अब आपको देखिए बताते हैं कि बाकड़ा मस्जिद, जिस पर पूरा विवाद ये चलता आ रहा है, और थ्रेशोल्ड में दरअसल संबंध क्या है, अब ये भी जानिए। तो देखिए, कोलकाता एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे पर बाकड़ा मस्जिद की उपस्थिति ने बाधाएं पैदा की हैं, जैसे कि मस्जिद की संरचना, विशेष रूप से उसकी मीनार विमान के सुरक्षित ग्लाइड स्लोप के मार्ग में आती है। विमानन नियमों के अनुसार लैंडिंग करते समय विमान को एक निश्चित कोण यानी कि आमतौर पर 3 डिग्री पर उतरना होता है, ताकि वो थ्रेशोल्ड से ठीक पहले सुरक्षित ऊंचाई पर रहे। अब मस्जिद की वजह से ये सुनिश्चित करने के लिए कि विमान मस्जिद से टकराए नहीं, थ्रेशोल्ड को 88 यानी कि आपको बता दें कि 88 मीटर तक पीछे यानी कि रनवे के अंदर की ओर विस्थापित करना पड़ा है। तो वहीं 88 मीटर का विस्थापन रनवे की प्रभावी लैंडिंग दूरी को कम कर देता है। इसका मतलब है कि सेकेंडरी रनवे का इस्तेमाल अब केवल छोटे विमानों या फिर कम ईंधन वाले विमानों के लिए ही सुरक्षित रूप से किया जा सकता है, जिससे कि एयरपोर्ट की जो परिचालन क्षमता है और आपातकालीन स्थिति में इस रनवे पर निर्भरता सीमित हो जाती है। इस तरह मस्जिद सीधे तौर पर सुरक्षित लैंडिंग दूरी को कम करके विमानन सुरक्षा को प्रभावित कर रही है, और यही वजह है कि इतना बड़ा अब विवाद बन चुका है इस पर। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी इस समस्या को हल करने के लिए क्या कानूनी या फिर तकनीकी कदम उठा सकती है, अब ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी यानी कि AAI इस तरह की समस्या को हल करने के लिए कई कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक कदम उठा सकती है, जैसे कि भूमि का अधिग्रहण और विस्थापन। दरअसल ये समस्या का सबसे सीधा और स्थायी समाधान है, लेकिन ये राजनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील भी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी को पश्चिम बंगाल सरकार की मदद से मस्जिद और आसपास की जमीन का अधिग्रहण करना होगा। इसके बदले में मस्जिद कमेटी को उचित बाजार मूल्य पर मुआवजा और एयरपोर्ट परिसर के बाहर किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जमीन की पेशकश करनी होगी। लेकिन ये कदम रनवे को पूरी तरह से उपयोग करने की अनुमति देगा और सुरक्षा चिंताओं को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। अब देखिए, दूसरा विकल्प ये भी है, कानूनी मार्ग। यदि बातचीत विफल होती है तो AAI सुरक्षा चिंताओं के आधार पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। लेकिन देखिए, बाकड़ा मस्जिद के मामले में रनवे को पूरी तरह से परिचालन में लाने और सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करने का सबसे प्रभावी समाधान केवल मस्जिद का पुनर्वास और विस्थापन ही है। बाकी तकनीकी उपाय केवल समस्या को मैनेज करते हैं, समाप्त नहीं कर सकते हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ऐसी धार्मिक संरचनाओं को हटाए जाने के पूर्व में यानी कि इससे पहले क्या उदाहरण रहे हैं। तो देखिए, भारत में और विश्व स्तर पर जन सुरक्षा और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हुए धार्मिक संरचनाओं को हटाने या फिर स्थानांतरित करने के कई कानूनी उदाहरण जो हैं वो मौजूद हैं इससे पहले, खासकर तब जब वे सार्वजनिक सुरक्षा या फिर आवश्यक सरकारी परियोजनाओं में बाधा डालते हों। 2010 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों और पार्क जैसी जगहों से सभी अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटाने या फिर स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। उस दौरान न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि 1964 के बाद सार्वजनिक स्थानों पर बने किसी भी धार्मिक ढांचों को अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ बनाए रखने पर जोर दिया था, जहां किसी भी ढांचे को बनाने के लिए कानूनी अनुमति आवश्यक है। हालांकि बाकड़ा मस्जिद पुरानी है, लेकिन इस निर्णय का सुरक्षा सिद्धांत कोलकाता एयरपोर्ट पर लागू होता है। यदि कोई संरचना दशकों पुरानी होने के बावजूद राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर जानमाल की सुरक्षा यानी कि सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी को खतरे में डालती है तो उसे हटाया जा सकता है। अब देखिए, विभिन्न शहरों में हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्रों से अवैध निर्माणों को हटाने के लिए स्थानीय न्यायालयों ने कई आदेश दिए हैं। न्यायालयों ने बार बार ये माना है कि ICAO और इसी के साथ ही DGCA के विमानन सुरक्षा मानक सर्वोपरि हैं। कोई भी संरचना
चाहे वो धार्मिक हो या फिर नहीं, वो रनवे के निर्धारित बाधा मुक्त क्षेत्र का उल्लंघन करती है और उसे हटाया जाना चाहिए। अब इसके लिए देखिए, इससे पहले कई जो एग्जाम्पल्स हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले देखिए, मुंबई एयरपोर्ट और झोपड़पट्टियों की हम बात करते हैं। दरअसल मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास कई दशकों से मौजूद झोपड़पट्टियां, यानी कि जिन्हें हम स्लम्स भी बोलते हैं, और कुछ धार्मिक ढांचे रनवे और सुरक्षा मानकों के लिए बड़ी बाधा बन गए थे। एयरपोर्ट के विस्तार और सुरक्षा के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत बड़ी संख्या में संरचनाओं को मुआवजा और पुनर्वास प्रदान करते हुए हटाया गया था। दूसरा देखिए मामला है लखनऊ एयरपोर्ट का। दरअसल लखनऊ में भी एयरपोर्ट के विस्तार के लिए धार्मिक ढांचों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव आया था। स्थानीय प्रशासन ने धार्मिक और सामुदायिक नेताओं के साथ उस दौरान बातचीत करके उन्हें वैकल्पिक भूमि प्रदान की और सम्मानजनक तरीके से संरचनाओं को स्थानांतरित करने की व्यवस्था उस दौरान की गई। तो देखिए, इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वो इससे पहले रह चुके हैं। और देखिए, अब बाकड़ा मस्जिद के मामले में कानूनी प्रेसिडेंट ये स्थापित करते हैं कि विमानन सुरक्षा को धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ये लाखों लोगों की जान माल की सुरक्षा का मामला है। संरचना को ध्वस्त करने के बजाय उसे सम्मानपूर्वक पुनर्स्थापित यानी कि रिलोकेटेड करने का कानूनी और प्रशासनिक विकल्प हमेशा मौजूद होता है, जिसमें समुदाय को वैकल्पिक भूमि और पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। और इसीलिए कानूनी रूप से एयरपोर्ट अथॉरिटी और राज्य सरकार के पास मस्जिद को रनवे स्ट्रिप से हटाकर किसी सुरक्षित स्थान पर स्थापित करने का अधिकार और प्रेसिडेंट मौजूद है। दरअसल ये एक प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी मामला है। हालांकि बाकड़ा मस्जिद के कारण उत्पन्न सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई और केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में समस्या को हल करने के लिए कई प्रयास भी किए हैं, लेकिन वे सभी विस्थापन पर सहमति बनाने में विफल रहे हैं। अब देखिए, इस पूरे मामले पर विवाद क्या हो रहा है और राजनीति किस तरह से हो रही है, अब ये भी जानिए। तो देखिए, एक तरफ भाजपा है। भाजपा केंद्र में सत्ताधारी पार्टी और राज्य में प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते इस मुद्दे को मजबूती से उठा रही है। भाजपा के नेता जैसे कि अमित मालवीय और सुवेंदु अधिकारी सीधे तौर पर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते रहे हैं। उनका कहना है कि धार्मिक भावनाओं को प्राथमिकता देकर यात्रियों की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है। दरअसल भाजपा का ये जो सवाल है वो इसलिए उठा रही है, उसका ये कहना है कि क्यों 130 साल पुरानी मस्जिद को जो सुरक्षा और एयरपोर्ट के विस्तार योजनाओं यानी कि एक्सपेंशन प्लान्स में बाधा डाल रही है, उसे अब तक हटाया नहीं गया है, जबकि कई बार इसे स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया गया है। विधानसभा में सुवेंदु अधिकारी ने यह भी दावा किया था कि एयरपोर्ट की बाउंड्री सील नहीं है, बाहर के लोग अंदर आकर खुले क्षेत्र में नमाज अदा कर रहे हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर चूक भी है। तो वहीं दूसरी तरफ है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे पर सावधानी बरत रही है, क्योंकि यह एक संवेदनशील धार्मिक मामला है। टीएमसी नेता सीधे तौर पर मस्जिद को हटाने की मांग का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन वे भाजपा के आरोपों को खारिज जरूर करते हैं और इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहे हैं। टीएमसी अक्सर ये तर्क देती है कि मस्जिद बहुत पुरानी है और वो अधिग्रहण समझौते के तहत वहां बनी रही। किसी भी विस्थापन के लिए समुदाय के साथ शांतिपूर्ण सहमति बनाने की आवश्यकता है। तो वहीं एक दूसरा पक्ष भी है, या वो है मस्जिद कमेटी। जी हां, मस्जिद कमेटी दशकों से स्थानांतरण के प्रस्तावों को ठुकराती रही है, जिसके कारण ये गतिरोध बना हुआ है। वे ऐतिहासिक और धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए मस्जिद को यथावत रखने की मांग करते हैं। बहरहाल देखिए, विवाद गतिरोध की स्थिति में है। अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या देखने को मिलता है, किस तरह से राजनीति होती है। इसी के साथ ही लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।